आई गो क्वेश्चन नंबर 7। नमस्कार, आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, कोई एक त्रिभुज है। ठीक है बाबू, इसका परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी दो भुजा दे दिया है, एक क्या है 18 सेंटीमीटर, एक क्या है 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। आप लोग परिमाप का क्या जानते हैं? परिमाप का मतलब क्या जानते हैं कि चाहे कोई भी चीज हो तो ऑन साइड का डायमीटर को यदि हम डायमीटर नहीं साइड, यदि ट्रायंगल है तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल है तो चारों साइड को ऐड कर देंगे। ठीक है, यदि 5 भुजा वाला है तो पांचों भुजा को ऐड करेंगे। हेक्सा वाला है तो 6 भुजा को ऐड करेंगे। ठीक है बाबू, यहाँ पर ट्रायंगल है तो तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे तो ही क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो परिमाप क्या है? 42 सेंटीमीटर ना। इसका मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं का योग 42 सेंटीमीटर है प्लस एक्स मान लेते हैं 46 सेंटीमीटर। एक्स क्या हो जाएगा? 18 10 28 मतलब 14 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, तो तीसरी भुजा क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग एरिया जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट होता है? एक हीरोइन फॉर्मूला है √100 एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है बाबू? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ना, मतलब क्या कि तीनों साइड का ऐड कर दें उसको बाई 2, तो तीनों साइड का ऐड कितना है बाबू? 42 ना, तो 42 बाई 2 एंड एस कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, 21 किसी को हम एक किसी को भी किसी को सी मान सकते हैं। ठीक है, तो 7 हो गया, 14 ही से स्टार्ट करिए, 10 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 18 करेंगे तो 3। ठीक है बाबू, 21 को हम क्या कर देते हैं? 7 के टर्म में तोड़ देते हैं। 7 गुना 3, ये 7 पहले से ही है, एक 11 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है बाबू, चलिए 7 गुना 3 √18, 21 √18 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी का बी, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 811 और जिसका परिमाप 32 हो। ठीक है बाबू, एकदम जस्ट लाइक यही क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। ठीक है बाबू, परिमाप इसमें कितना दे दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो एस कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर डायरेक्ट। ये बी है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, तीनों भुजा, दो को भुजा दे दिया है। एक क्या है 8 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 11 सेंटीमीटर, तीसरा हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 21 बराबर 32। एक्स कितना हो जाएगा बाबू? 11 8 19 13 सेंटीमीटर। अब यहां पर पुट कर दीजिए। एस कितना होगा? 16 में से 13 जाएगा 3, 16 में से 11 जाएगा 5, 16 में से 8 जाएगा 8। ये 16 हो गया, 16 को तोड़ दीजिए, 8 गुना 2, ये 3 है, ये 5 है। इसको क्या करेंगे? मार के रख देते हैं। 2 8 है तो 1 8 बाहर आ गया, बच क्या गया? 15 15 दूना 30। पंक्ति 15 दूना 30, इससे को बाहर आएगा उम्मीद तो नहीं है।
हीरोइन के सूत्र के प्रयोग करके क्या करना है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हीरोइन फॉर्मूला ही हमको यूज करना है, ठीक है बाबू। बगैर हीरोइन फॉर्मूला के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। तो हीरोइन फॉर्मूला हम सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड 10 10 20 30 30 बाई 2 एंड 15 सेंटीमीटर। एस का तो वैल्यू निकाल दिया, ठीक है बाबू। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना हो गया बाबू, 15, 5 5 5 5 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 3 1 4 25 25 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, परिमाप दे दिया है 180 सेंटीमीटर। आप क्या जानते हैं बाबू, आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, तीनों यदि ट्रायंगल का परिमाप है तो इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड का ऐड है, ठीक है। और यदि क्वाड्रिलेटरल है तो चारों साइड का ऐड है, ठीक है। तो तीनों साइड का ऐड है कितना बाबू, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस क्वेश्चन ने ये भी कह दिया है क्या, तीनों भुजा बराबर है, ठीक है बाबू। तो तीनों भुजा बराबर है, यदि किसी को x मान ले तो मान ले चुके तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर 180 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। यदि ये को हम x मान ले तो a b c तीनों x हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। x क्या आ गया 60 सेंटीमीटर, यानी भुजा क्या आ गया बाबू 60 सेंटीमीटर। a क्या हो गया 60 सेंटीमीटर, b क्या हो गया 60 सेंटीमीटर, c क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। आइए एस का वैल्यू क्या हो जाता है बाबू, तीनों साइड का ऐड बाई 2 ना, तीनों साइड का ऐड कितना है 80, 180 है। एस क्या आ गया 90 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए 90 एस माइनस 30 30 30 90 को हम क्या लिख देंगे 30 गुना 3 30 30 30 4 को 30 हो गया, 2 को 30 निकल जाएगा, 9 से 1 3 अंदर का अंदर ही, ठीक है बाबू। चलिए 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बाबू कि त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के रेशियो में, तो मान लेते हैं कि अनुपात गुणांक x है। किसमें बाबू, तो 3x 5x 7x, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, इसकी परिमिति 300 मीटर है, ठीक है बाबू। तो परिमिति क्या होता है, तीनों साइड का ऐड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड का ऐड क्या है वो 300 है, 300 मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो ऐड कर दिए 7 5 12 15 300 मीटर, x बराबर 20 मीटर, ठीक है बाबू। तो तीनों साइड निकाल लीजिए, एक क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, दूसरा क्या हो जाएगा 20 × 100 सेंटीमीटर, तीसरा क्या हो जाएगा 20 × 100 सेंटीमीटर नहीं बाबू मीटर मीटर मीटर, सॉरी अगेन सॉरी। चल तीनों साइड आ गया। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू कि त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करें। तो त्रिभुज का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट हीरोइक फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है बाबू। एस क्या होता है, तीनों साइड को ऐड बाई 2 ना, तो तीनों साइड का परिमाप कितना आ गया 300 मीटर।
यस क्या हो जाएगा 150 मीटर। अब आइए 150 गुण एस माइनस ए 60, 90, 100, 50, 140, 10। डेढ़ सौ को हम क्या लिखते हैं 30 गुना 5। 90 को क्या लिख देते हैं 30 गुना 3। 50 को क्या लिख देते हैं 10 गुना 5। 10 को 10 रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 30 में से एक 30 निकल गया, एक और 2 5 में से एक 5 निकल गया, एक 30 तो निकल गया और 5 निकल गया, ये 2 10 में से एक 10 निकल गया, बच क्या गया एक √3। 30 बचे 150, 1500। √3 सेंटीमीटर है ना, मीटर है। मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया बाबू, एरिया आ गया। दस का सेकंड भी इसी तरह से है, खाली क्या चेंजिंग है इसमें, अनुपात जो है, जो इसमें चेंजिंग, इसमें अनुपात क्या है यार बाबू 13, 14, 15। ठीक है, तो 13x प्लस 14x प्लस 15x। परिमिति कितना दे दिया है इसमें, अर्ध परिमिति दे दिया है ना। अर्ध परिमिति 105 मीटर है, तो पूरा परिमिति क्या हो जाएगा 210 मीटर। ठीक है बाबू, यस कितना दे दिया आपको 105 मीटर। ठीक है, यस का वैल्यू कितना है 105। जानते हैं कि पूरा क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अर्ध परिमिति यदि 105 है तो पूर्ण परिमिति 210 हो जाएगा ना बाबू, 2 गुना से। ठीक है, 210 हो गया, तो 15 और 14 29, 29 और 13 42 x बराबर 210, x बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो तीनों साइड का एड कितना हो जाएगा बाबू, आइए देख लेते हैं। 13 बजे 65 मीटर, 14 बजे 70 मीटर और 15 बजे 75 मीटर। वही हीरोइन फार्मूला से एस का वैल्यू कितना है बाबू 105 में से 65 जाएगा तो क्या हो जाएगा 40, 105 में से 70 जाएगा तो क्या हो जाएगा 35, 105 में से 75 जाएगा क्या हो जाएगा 30। एक 105 को हम क्या लिख देते हैं 15 7 75 से ना होता है बाबू। तो 15 को हम क्या लिख देते हैं 5 गुना 3 15 15 7 75 105। 40 को क्या लिख देते हैं 8 गुना 5 तत्काल के लिए। 35 को क्या लिख देते हैं 5 गुना 7 और 30 को क्या लिख देते हैं 5 गुना 3 गुना 2। ठीक है, चलिए तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 2 5 बाहर आ गया, 1 3 2 3 1 3 बाहर आ गया, 1 7 1 7 1 7 बाहर आ गया, बच क्या गया बाबू 8 ना, और यहाँ 2 8 दूना 16 में से 4 बाहर आ गया, तो 5 25 25 75 75 चौका 300 370 2100 मीटर। ये 10 का बी कहिए या सेकंड कहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि त्रिभुज के दो भुजाएं दे दिया है 15 मीटर और 20 मीटर और त्रिभुज की परिमिति दे दी है 60 मीटर। ठीक है बाबू, तो परिमाप क्या है 60 मीटर। ठीक है, और दो भुजा क्या है 15 मीटर और 20 मीटर।
आप जानते हैं कि परिमाप या परिमिति क्या होते हैं, तीनों साइड का ऐड होता है। ठीक है, तो तीसरी भुजा हम x मान लेते हैं और तीनों साइड का ऐड कितना है 60 मीटर। तो x प्लस क्या हो जाएगा 20 और 15 35 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 30 20 25 35 20 50 5 5 10 यानी x बराबर 25 मीटर आ गया। ठीक है बाबू, तो तीनों साइड को निकल गया बाबू, एक हो गया 25, एक हो गया 15, एक हो गया 20। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो ही हीरोइन फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है बाबू, s कितना हो जाएगा, टोटल 60 है ना, s क्या हो जाएगा 30। आप जानते हैं कि परिमिति का बाई हाफ क्या होता है, s होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s के जगह पर हम क्या लिख देते हैं 30, s माइनस ए 30 माइनस ए 15, 30 माइनस बी 10, और तीसरा क्या निकला था बाबू मेरे 25 यानी 5। 30 को हम क्या लिख देते हैं 5 गुना 3 गुना 2, 15 को 5 गुना 3, 10 को 5 गुना 2, इसको 5 करने देते हैं। 1 5 2 5 3 5 4 5 2 5 बाहर आ गए, 1 3 2 3 1 3 बाहर आ गए, 1 2 2 2 1 2 बाहर आ गए, 55 25 या 75 गुने 150 सेंटीमीटर की मीटर आसपास। 11 क्या ये आ गया। अब आते हैं 11 के बी पर। इसमें भी है बाबू दो भुजा 68 मीटर और 75 मीटर, इसके अर्ध परिमिति दे दिया, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बी है, अर्ध परिमिति कितना देनी है बाबू 110 मीटर। 110 मीटर अर्ध परिमिति, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू आपको पता है क्या है 110 मीटर। मगर हमें क्या कुछ चाहिए, पूरा पूरा क्षेत्रफल तो पूछ रहा है, तो पूर्ण परिमिति क्या हो जाएगा 220 मीटर। ठीक है, और दो साइड दे दिया, एक है 68 मीटर, एक क्या है 75 मीटर, तीसरा कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं 200। ऐड कर दीजिए बाबू, 8 5 13 और 7 6 13 14 से x बराबर 220। x बराबर क्या हो जाएगा 57 उधर से 20 77 मीटर। तो तीसरा s क्या हो जाएगा, यानी तीसरा साइड क्या हो जाएगा 77 मीटर। ठीक है, s का वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्या है 110, 110 गुना 110 में से कौन जाएगा 77, तो क्या हो जाएगा इधर 23 उधर 10 33, 110 में से 75 जाएगा, इधर 25 तो उधर 10 35, 110 में से 68 जाएगा, इधर 32 उधर 10 42, फैक्टर पीछे 11 का क्या हो जाएगा 110 का 11 गुना 5 गुना 2, 11 गुना 3, 5 गुना 7, 6 गुना 7 में 3 गुना 2 गुना 7। जो निकलता है उसको निकाल दीजिए, 1 11 2 11 में से 11 फाइंड आउट हो गया, 1 5 2 5 1 5 1 5 निकल गया, 1 2 2 2 1 2 निकल गया, 1 3 2 3 1 3 निकल गया, 1 7 2 7 1 7 निकल गया। 7 21 21 गुना 42 42 बचे 210 210 210 और क्या है वो 11 ना, तो 2100 और पुनः 2320। ना 210 में से 11 ना 22 2310 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर।